नमस्कार आप सभी का हमारे YouTube चैनल और आपकी YouTube चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर बहुत बहुत अभिनंदन और वेलकम। और आज हम लोग एक नई नोटिफिकेशन के बारे में समझते हैं। जैसे अभी अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आ चुकी है डीएलएड एग्जाम एंट्रेंस का, जिसमें जो इंटरमीडिएट पास है वो उसके लिए डीएलएड कर सकते हैं, अप्लाई करके एग्जाम दे करके फिर कॉलेज में एडमिशन लेकर के। लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो उनके लिए डीएलएड ना की बल्कि आप डीएलएड के बदले में बीएड कर सकते हैं। तो बीएड की नोटिफिकेशन एग्जाम एंट्रेंस के लिए कब आती है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और डीएलएड चल रही है तो इन दोनों को कंपेयर करके समझते हैं कि कई सारे कैंडिडेट्स के पास ये कंफ्यूजन होता है कि मुझे डीएलएड करना चाहिए या फिर बीएड करना चाहिए। तो आइए उनका मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ। फिर अगर आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो फिर कौन सा कॉलेज आपको मिलती है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलती है, सरकारी कॉलेज या अर्ध सरकारी या फिर निजी कॉलेज यानी प्राइवेट कॉलेज मिलती है, किसमें कितने खर्चे आते हैं, इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे। जैसे अगर आपकी मैक्सिमम मार्क्स आती है तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, उसमें कितना मिनिमम से मिनिमम अमाउंट लगेगा, यानी कम से कम 20-25 हजार में आपका उस कॉलेज में 2 साल का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं तो उसमें मैक्सिमम चार्जेस लगते हैं। अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, अर्ध सरकारी कॉलेज, उसमें कम न ज्यादा बीच का अमाउंट लगता है। इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, एक तरफ डीएलएड का कंपेयर करते हैं, दूसरी तरफ बीएड की नोटिफिकेशन के बारे में कंपेयर करते हैं कि इसमें सीट कितने रहने वाली है या फिर इसका जो नोटिफिकेशन है वो कौन से महीने में आती है। और डीएलएड का तो आ चुकी है, ये अप्लाई किया जा रहा है। आइए दोनों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले देख लीजिए डीएलएड में पोस्ट आपका 30,000 है। तो टोटल पोस्ट तो इसमें 30,000 है, योग्यता है 10+2 है, मीन्स इंटरमीडिएट पास है। इसमें मिनिमम मार्क्स आपका 50 मार्क्स लगता है और SC ST है तो फिर कितना लगेगा, 45% का मार्क्स आपको लगेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप इसमें देखिए टोटल पोस्ट इसमें भी 37,000, 30 से 37,000 के आसपास में रहती है। तो इसका नोटिफिकेशन आपको किस महीने में आती है, मार्च के आसपास में एग्जाम टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन आती है, मार्च या अप्रैल में। और इसमें तो अभी आ चुकी है, इसमें अप्लाई हो रहा है, 15 फरवरी तक एप्लीकेशन अप्लाई किए जाएंगे। और इसमें आप देख लीजिए ग्रेजुएशन आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होने चाहिए और इसमें परसेंटेज 50% होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट बीई है किए हुए या फिर बीटेक किए हुए हैं तो उन लोगों के लिए 55% मार्क्स चाहिए। फी को हम लोग एक बार कंपेयर करते हैं। फी इसमें डीएलएड में आप देख लीजिए जनरल ईडब्ल्यूएस या ईपीसी में 9 से 60 रुपए है, SC ST या पीडब्ल्यूडी में 760 रुपए लगेंगे उनके लिए। और इसमें प्रीवियस जो साल एंट्रेंस का नोटिफिकेशन आया था उस पर बेस्ड है। जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी या ईबीसी या फीमेल के लिए 750 है, SC ST कोई है तो उसके लिए 500 है। फिर यहाँ पर एज लिमिट देख लीजिए, एज लिमिट 1/1/2024 है। मिनिमम आपका 17 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम नॉट अवेलेबल है। अप्लाई डेट 2 से 15 फरवरी के बीच में अप्लाई कर सकते हैं आप। और यहाँ पर तो अभी फॉर्म का नोटिफिकेशन आया ही नहीं है तो अप्लाई तो जब आएगा उसके बाद ही होगा। फिलहाल अब हम लोग सिलेबस पर बात करते हैं, दोनों का सिलेबस में क्या क्या है। यहाँ पर देखिए जो इंटरमीडिएट पर बेस्ड जो आपका डीएलएड का है उसका टेस्ट का सिलेबस इस प्रकार है। इसमें 120 क्वेश्चंस है, 120 मार्क्स का है और 2.5 घंटे आपको टोटल मिलेंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें देख लीजिए इसमें भी आपका 120 क्वेश्चंस है, 120 मार्क्स का है और 2.5 घंटे समय मिलेंगे, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी विषयों पर बात करते हैं, किस विषय से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी हम लोग बात करेंगे। इसमें कौन से लेवल का क्वेश्चंस आएगा, इसमें किस लेवल का क्वेश्चंस आएगा, दोनों चीजों पर हम लोग बात करते हैं। इसमें जनरल हिंदी का 25 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस होंगे और साइंस से आपका 20 क्वेश्चन है, जीके जीएस से 20 क्वेश्चन है और जनरल इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन है और रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन है। इस प्रकार टोटल 120 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए जनरल इंग्लिश यानी बीएड प्रोग्राम से 15 क्वेश्चन है। अगर कोई जनरल इंग्लिश नहीं लेना चाहते हैं तो जनरल संस्कृत लेंगे और उसमें आपका शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम के अनुसार 15 क्वेश्चन के ये पेपर होंगे। जनरल हिंदी कोई लेता है तो उसमें भी 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट से आपका 25 क्वेश्चन। इस प्रकार ये 120 मार्क्स हो गए।
इसमें इसका जो स्तर होगा क्वेश्चन पूछने का इस लेवल से थोड़ा सा कम होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें मैक्सिमम कितना मार्क्स कोई स्टूडेंट लाएगा तो किस कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। इसमें मैक्सिमम कितने मार्क्स आएंगे या कम कितना मार्क्स आएगा तो किस कॉलेज में एडमिशन लेगा, दोनों में फीस लगभग कितने कितने लगेंगे, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर किसी को होता है उसके लिए आपका 120 मार्क्स में आपको 85 प्लस 90 प्लस आपको लाने होंगे, तब जाकर के आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और लगभग इसी के आसपास में। और उसके बाद अगर इसमें सेमी गवर्नमेंट नहीं होता है जो उसका डायरेक्ट फिर प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिलेंगे, तो 60 से 90 के आसपास में आप लाइए प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, जिसमें 90,000 से 1,20,000 के आसपास आपको खर्चे पड़ेंगे। पहले 1.5 लाख ले लेता था, लेकिन अब सरकार ने एक लिमिट लगा दिया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतना से ज्यादा खर्चा नहीं लेगा। अब ठीक किसी प्रकार इसमें अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर भी 85 प्लस जो लेकर के आएंगे तो उनका एडमिशन आप गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना नहीं आ पाता है, इतना सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स भरता है जो बीए किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किया हुआ है, सभी को थोड़ी ना इतना मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। तो जिनका कम आता है तो वो 60 से 85 के आसपास में इस अनुमान अप्रोक्स हम लोग लेते हैं, तो इनको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। फिर इससे कम आता है तो फिर वो किसमें, प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे। तो सेमी गवर्नमेंट में जो अगर गवर्नमेंट स्कूल में कॉलेजेस में होंगे तो उनको कितना 20,000 से 25-30,000 के आसपास में, 35,000 मैक्सिमम 40,000, इससे ज्यादा नहीं खर्चा करने पड़ेंगे 2 साल का। अगर आप सेमी गवर्नमेंट में जाते हैं तो उनको लगभग कितना खर्च करने पड़ेंगे, 40,000 से लेकर के आपका 90,000 के आसपास। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो 90,000 से 1,20,000 के आसपास। पिछली बार पहले तो 1.5 लाख 1,60,000 के आसपास कॉलेजेस में ले रहा था, लेकिन अब इस बार गवर्नमेंट ने बैन किया है, एक लिमिट लगाया है, इसलिए 1,20,000 के आसपास है। अब ये था टोटल डिटेल्स डीएलएड और बीएड दोनों को कंपेयर करके मैं बता रहा था कि अब आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दे करके आपको किस में एडमिशन लेना है, चाहे डीएलएड के लिए लेना है या बीएड के लिए लेना है। अब यहाँ पर बातें आती है, जो डीएलएड करेंगे 1 to 5 के लिए वो पढ़ा पाएंगे, अगर बीएड करते हैं तो यहाँ पर 6 से 8 है या फिर यहाँ पर 8 to 10 है। अगर आप इससे ऊपर है एमएड किए हुए हैं तो फिर आप 10+2 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए नोटिफिकेशन के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।